एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग कर रहे हैं आपका 9th क्लास का इंग्लिश का ब्रिज कोर्स। आपको गणित का और हिंदी का चाहिए तो वो भी आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा इस चैनल की, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश का हम ब्रिज कोर्स कर रहे हैं जिसमें यूनिट आपका सेकंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेकंड का फर्स्ट एक्टिविटी क्या कहता है। फर्स्ट एक्टिविटी में आप देखते हैं डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड्स। आपको क्या करना है, जो फेस्टिवल के जो वर्ड्स होते हैं, है ना, अलग अलग फेस्टिवल, मान लीजिए दिवाली हो गया, है ना। उसके बाद में जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका दिवाली, है ना। फिर हो गया आपका एक ईद, फिर आपका हो गया यहाँ पर होली। ऐसे आपको बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। क्रिसमस लिख सकते हो आप, और भी अदर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, मकर संक्रांति वगैरह, ये सभी आप यहाँ पर इसमें फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको पूरा करना है, आपको भरना है। तो आप स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं कैसे इसको भरा जाएगा, तो ये आप स्टूडेंट खुद ही कर सकते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर सेकंड पर, जहाँ पर देखेंगे आप सेकंड एक्टिविटी जो है, रीड द फॉलोइंग पोएम। तो रीड द फॉलोइंग पोएम, इस पोएम को पढ़ना है। देखिए क्या है पोएम, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि फेस्टिवल मतलब त्यौहार होता है, लाइट्स मतलब प्रकाश होता है। तो जो है फेस्टिवल वो काय का है, प्रकाश का उत्सव, है ना, फेस्टिवल होता है, ठीक है, या त्यौहार होता है। तो प्रकाश का त्यौहार। फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स मतलब पटाखे होता है बेटा, तो पटाखों का त्यौहार। फिर आता है फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ होती है, तो किसका, मिठाइयों का त्यौहार। और दिवाली से हर, ऐसा है किसका त्यौहार बेटा, दिवाली का। तो पटाखों का आपका हो गया, लाइट का हो गया, स्वीट्स का हो गया। तो ये त्यौहार किस कौन सा होता है बेटा, दिवाली का होता है, सभी को पता है। तो ये छोटी सी पोएम थी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ। तो दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ, कौन सा फेस्टिवल होता है बेटा, लाइट्स का। तो ये लाइट्स वाला जो है यहाँ पर आप लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइट्स का त्यौहार होता है। दूसरा देखेंगे इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स का त्यौहार कौन सा होता है, दिवाली होती है। तो दिवाली का जो त्यौहार होता है वो किसका होता है, वो होता है पटाखों का त्यौहार। पटाखों का त्यौहार कौन सा होता है, दिवाली होती है। वी ईट ऑन दिवाली, अब दिवाली पर क्या खाते हैं बेटा, तो आप मिठाइयाँ खाते हैं ना, तो मिठाइयाँ लिखेंगे यहाँ पे, मतलब स्वीट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्वीट्स, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके रख लीजिए, और बेल आइकन का एक आइकन जो होता है उसे आप जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि सर का वीडियो आया है या नहीं आया है, तो वो पहले ही आपको पता चल जाएगा, है ना। तो वो जरूर कर दीजिएगा। आते हैं अभी यहाँ पर एक्टिविटी थर्ड पर, नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स। तो हमें 6 जो है पॉपुलर फेस्टिवल जो होते हैं, मतलब फेमस या पॉपुलर जो होते हैं, उन फेस्टिवल को नाम लिखना। आर हिडन इन द टेबल, जो क्या है, इस टेबल के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। सर्कल देम, इस तरीके से सर्कल बनाना बेटा, ये बना हुआ है ना वैसा है ना। एंड राइट देम, और क्या करना है, लिखना है। कहाँ पर, यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिख रहा है लिखने का, यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ईद लिखा है ऐसा, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, फिर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑन हैज़ बीन डन फॉर यू, और इसे आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक देख रहे हैं आप लोग, ईद लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट आप लोग ढूंढेंगे जल्दी से यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर CHRISTMAS, क्रिसमस हो रहा है ना। तो ये क्रिसमस वाला जो है, इसे हम लोग को क्या करना है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस तरह से आपको इसे फिल करना है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक है। थर्ड देखते हैं अगला कौन सा दिख रहा है आपको, जल्दी से ढूंढिए। जैसे मेरे को यहाँ पर दिवाली दिख चुका है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है कौन सा, यहाँ पर आपको दिवाली का मिल चुका है। अगला आप लोग देखेंगे कौन सा ढूंढना है आपको, चलिए ढूंढिए जल्दी से। जैसे कि दशहरा, दशहरा मिल चुका है ना। तो आप दशहरे को देखेंगे, यहाँ से मैं देख सकता हूँ इस तरह से, यहाँ पर आप लोगों को ये दशहरा जो है यहाँ पर अपने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखिए दशहरा हो गया। फिर और कौन सा मिल सकता है आपको, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैसाखी, बैसाखी एक त्यौहार होता है। तो यहाँ पर देखिए बैसाखी या बैसाख वाला जो त्यौहार होता है बैसाखी, वो आपको यहाँ पर मिल चुका है, ये इस तरीके से बैसाख वाला, ठीक है। तो बैसाख या बैसाखी आप पूरा ही लगा सकते हैं, ये यहाँ पर आपको एक फेस्टिवल होता है। फिर एक पोंगल का फेस्टिवल होता है बेटा, तो पोंगल वाला फेस्टिवल आप देखेंगे यहाँ पर, ये पोंगल का जो एक फेस्टिवल है ये यहाँ पर हो चुका है। इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हमने यहाँ पर लिख दी, और एक पहले से ऑलरेडी यहाँ पर था ही सही। तो ये 6 लोग हो गए यहाँ पर। अब 6 को हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्रिसमस वाली लाइन दिख रहा है, इसमें क्रिसमस की स्पेलिंग लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, इस तरह से क्रिसमस, ठीक है। ये यहाँ पर हमने लिख दिया। अगला आप लोग देखेंगे, आपको जैसे आपने दिवाली को फिल किया था, तो यहाँ पर दिवाली लिखेंगे, ये तो दिवाली हो गया आपका, ठीक है। अगला आप लोग देखेंगे आपने कौन सा दशहरा का लिखा था, तो यहाँ पे दशहरा डाल दीजिए। तो यहाँ पे दशहरा आपको लिखना रहेगा। अगला आप लोग देखेंगे तो आपको अगला लिखना रहेगा कौन सा, बैसाखी वाला। तो ये बैसाखी वाला जो होता है वो लिखेंगे, तो बैसाखी यहाँ पर हमने लिख दिया। अगला देखेंगे तो पोंगल होता है, तो पोंगल भी एक त्यौहार होता है, तो यहाँ पर हमने पोंगल ये एक त्यौहार कर दिया। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर को देखना है, फॉलो करना है, एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली, और हमें मौखिक रूप से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन कौन से है। अब अच्छा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है सेंटा क्लॉज दिख रहा है, दूसरा आप देखें क्रिसमस ट्री दिख रहा है, कुछ गिफ्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। चलिए आते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हमें भरना है।
है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा आपको, है ना, कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, क्या आपने, सॉरी, इस पिक्चर में आपने क्या देखा, या इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि इसको तो ऑरली देना है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिल करके बता देता हूँ, है ना, कि मौखिक रूप से भी आपको आंसर कैसे देना है। अगर सर पूछ ले, आपके क्लास टीचर कोई, या आपकी क्लास में जो सब्जेक्ट टीचर है वो पूछ ले अगर, तो इस तरीके से आपको देखो लिखना है, सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री। हमने क्या देखा, तो हमने सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री को देखा। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा, चलिए आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू। तो ये जो पिक्चर है वो किससे रिलेटेड होती है बेटा, तो ये आप देख सकते हैं क्रिसमस से रिलेटेड थी, तो हमें लिखना है क्या, क्रिसमस, ये पिक्चर क्रिसमस से रिलेटेड है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा कि दिस इज क्रिसमस फेस्टिवल, है ना, एंड सेलिब्रेट, कब सेलिब्रेट करते हैं, तो दिसंबर में करते हैं, दिसंबर 25 एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर क्या करते हैं, हर साल 25 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल को मनाते हैं। कौन सा, क्रिसमस वाला, यानी क्रिसमस का त्यौहार हम 25 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया आप तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लिख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर लेकर रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना। देखो बड़े मजेदार है, जैसे हमने यूनिट फर्स्ट में करा था वैसे ही करना है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर, क्रिसमस जो है वो हम मनाते हैं कब, ऑन दिसंबर, ये ऑन भी याद रखना बेटा, आगे काम आएगा। दिसंबर 25 यानी कि 25 दिसंबर को, कब, एवरी ईयर, हर साल। तो ये जो यहाँ पर लिखा ना आपने, दिसंबर एवरी ईयर, है ना, ये लाइन वाली जो, ये वाली जो लाइन थी, यही लाइन यहाँ पर है। फिर देखेंगे अगर हम लोग, पीपल डेकोरेट, पीपल मतलब लोग, लोग डेकोरेट मतलब सजाते हैं, अ ट्री विथ गिफ्ट्स, उस पेड़ को काई से, गिफ्ट से सजाते हैं, यानी कि जो आप समझ सकते हैं जो गिफ्ट होते हैं उनसे। फिर कैंडी से सजाते हैं, जो कैंडल होती है उससे सजाते हैं, कैंडीज मतलब जो चॉकलेट्स होती है उनसे सजाते हैं। एंड लाइट्स, और किससे बेटा, जो लाइट होती है, जो प्रकाश वाली जो लाइट्स होती है ना, उससे सजाते हैं। फिर कहते हैं सम पीपल, कुछ लोग, है ना, ड्रेस अप सेंटा क्लॉज, वो क्या करते हैं, कुछ लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनते हैं, ये भी आप जानते हैं। एंड गिव गिफ्ट्स, और देते हैं क्या, गिफ्ट टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या देते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। फिर पीपल मीट फ्रेंड्स, जो लोग होते हैं वो किससे मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, और अपने रिलेटिव्स से यानी कि रिश्तेदारों से। एंड एक्सचेंज गिफ्ट, वो क्या करते हैं, गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि लेना देना करते हैं, ठीक है ना, या आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। चलिए ये आपका एक छोटा सा पैसेज था, इससे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड ऑफ अ सेंटेंस इज, हमें देखना है और यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर वो है वो हमें देना है। तो देखिए, व्हेन इज सेलिब्रेटेड क्रिसमस, सॉरी, क्रिसमस सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो क्रिसमस हम जो है कब मनाते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर। हम क्या करते हैं, हर साल जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ, जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है, उसे किससे सजाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीपल डेकोरेट अ, है ना, डेकोरेट ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। तो हम लोग किससे सजाते हैं, गिफ्ट से सजाते हैं, चॉकलेट से सजाते हैं, कैंडी से सजाते हैं, और लाइट से हम लोग उसको सजाते हैं। तो ये भी हमने लिख लिया। व्हाट डू पीपल ड्रेस अप अस, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट डू पीपल ड्रेस अप, ड्रेस जो पीपल होते हैं वो क्या ड्रेस पहनते हैं, कौन सा ड्रेस पहनते हैं, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। हम लिखेंगे यहाँ पर सम पीपल ड्रेस, सम पीपल ड्रेस अप as सेंटा क्लॉज।
तो लोग क्या करते हैं, सेंटा क्लॉज की ड्रेस को पहनते हैं, वेयर करते हैं, ड्रेस अप करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट डू पीपल एक्सचेंज, लोग क्या बदलते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को लेन देन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, पीपल क्या, जो लोग हैं वो क्या देते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें पीपल एक्सचेंज, क्या करते हैं, एक्सचेंज, आप लोग जानते हैं, वेरी गुड। तो लिखेंगे गिफ्ट्स, लोग गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक, ये जो है ना, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है विथ द प्रपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस कौन कौन से बेटा, इन और ऑन, यानी कि हमें जहाँ जरूरत है वहाँ इन लगाना है, जहाँ जरूरत है वहाँ पर ऑन लगाना है, किसमें, इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या है, यहाँ पर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पर इन आएगा कि ओन आएगा, जल्दी से बताइए, यहाँ पर आएगा ओन। ठीक है, अगला देखते हैं, होली इज सेलिब्रेटेड दिसंबर और मार्च, जो होली है वो दिसंबर और मार्च के महीने में मनाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ग्रामर सेक्शन में कोई भी टीचर, आपके जो सब्जेक्ट टीचर है इंग्लिश पढ़ाने वाले, वो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझा देंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी वर्कबुक को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 26, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ऑन आ जाएगा। और अगला है दिवाली सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इन अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, दिवाली क्या होती है, अक्टूबर नवंबर के बीच में मनाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प हो रही है ना इससे, इस वीडियो से, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ये आप लोग करके रखें। ठीक है, फिर आपको क्या है, बेल आइकन दबाने से जो नए वीडियोस आएंगे उनकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यूनिट 3 कब आ रहा है, 4 कब आ रहा है, 5 कब आ रहा है, मैथ्स का, गणित का जो है वो कब आ रहा है ना। तो नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर लिखा है एक्टिविटी 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स फर्स्ट और लास्ट। हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट ये दो वर्ड है ना, इनका यहाँ पर यूज करना है। जैसे कि ईद इज द डे ऑफ रमजान, रमजान, ईद जो होती है रमजान के कौन से उसमें आती है ना। तो रमजान का जो महीना होता है बेटा, रमजान के महीने के लास्ट के दिन में क्या आती है, ईद आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से प्रेसिडेंट थे बेटा, फर्स्ट थे कि लास्ट थे, तो फर्स्ट थे बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा, FIRST, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या दिख रहा है आपको, तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जनवरी इज द मंथ ऑफ द कैलेंडर। जनवरी जो है वो मंथ ऑफ द कैलेंडर, जनवरी कब आता है कैलेंडर में, लास्ट में आता है क्या, नहीं, फर्स्ट में आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर दिसंबर इज द मंथ ऑफ द कैलेंडर, कैलेंडर के मंथ में दिसंबर कब आता है, लास्ट में आता है, ये लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इस पिक्चर को अच्छे से ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, आसान है, इसको देखना है, एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। आप क्या करना है, मौखिक रूप से क्वेश्चन के जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पर आपके क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको खजूर दिख रहे हैं, ऊपर आपको देख रहे हैं यहाँ पर मस्जिद दिख रही है आपको, ये सब चीज़ें आपने लुक करी होगी, देखी होगी, अच्छे से देख लीजिएगा। हम आते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर पर, और क्वेश्चन आंसर देखते हैं यहाँ पर ओरली कैसे आंसर आपको देना है। तो लिखा है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में क्या देखा, या आपने इस पिक्चर में क्या देखा। तो हम लिखेंगे कि इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमें लिखना है कि वी शेयर इन द पिक्चर्स सेलिब्रेटिंग ईद फेस्टिवल। देखो इसने तो ओरली कहा था कि ओरली आंसर देना है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसे लिख दिया ताकि आप लोग क्या करें, इसे याद करके ओरली आंसर दे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ओरली देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू, ये जो पिक्चर दिख रही है ये किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, यानी कि किस त्यौहार से संबंधित है बेटा, रिलेटेड मतलब संबंधित है, किससे है, तो हमें लिखना है ईद से संबंधित है। तो हम यहाँ से तो बेटा यहाँ तक की लाइन लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस पिक्चर रिलेटेड टू ईद फेस्टिवल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईद फेस्टिवल, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में सिखाया था ना, यूनिट फर्स्ट देख लीजिएगा। फिर अगला यहाँ पर, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, है ना, क्या आपने इस फेस्टिवल के बारे में आप जानते हैं, तो हम लिखेंगे बिल्कुल जानते हैं। तो यस, दिस इज अ ईद, है ना, ईद फेस्टिवल एंड सेलिब्रेट इज रमजान लास्ट डे,
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया। लेकिन क्या है ये आंसर कैसे देना है आपको, ओरली देना है, एक दूसरे से अपने दोस्तों को क्वेश्चन कहना कि तू मुझे क्वेश्चन बोल, मैं इसका आंसर देता हूँ। इस तरीके से ये आंसर आपको कंप्लीट करना है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर और आप आज के लास्ट पेज पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिन्हें चैनल नहीं मिल रहा है उन्हें शेयर कर दीजिए। बहुत सारे होते हैं ना अपने दोस्त, उनको चैनल नहीं मिलता है, तो उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप स्मार्ट बच्चे हैं, आपको जल्दी मिल गया ये चैनल विकास सर का। ठीक है, चलिए रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक और पैसेज आया, हमें इसे रीड करना है, पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं। तो ईद उल फितर और ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमजान। ठीक है, क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर डी लिखा है ना, तो इसका मतलब रमजान ही होता है, और यहाँ पर जेड लिखा रहेगा, उसका भी मतलब रमजान ही होता है। तो ईद उल फितर जो है, या हम कहें कि ईद इज़ द लास्ट डे, ये लास्ट दिन होता है किसका, रमजान का। रमजान का पूरा महीना होता है बेटा, एक फेस्टिवल है ना जो ईद है ना, ये रमजान के महीने के बाद लास्ट दिन में ईद आ जाता है, तो रमजान का महीना होता है। तो यहाँ पर वही डे ऑफ रमजान, द मंथ ऑफ फास्टिंग, ये जो महीना होता है पूरा रमजान का, ये कैसा होता है बेटा, फास्टिंग का होता है, मतलब उपवास का होता है। ठीक है, ये पूरा महीना उपवास का होता है। पीपल प्रे, लोग क्या करते हैं, जो होते हैं लोग, पीपल प्रे ऑन ईद, तो लोग क्या करते हैं इस दिन, क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। ठीक है, ऑन ईद एंड आफ्टर प्रेयर दे ग्रीट ईच अदर। ठीक है, तो क्या करते हैं, लोगों के लिए यहाँ पर क्या की जाती है, यहाँ पर प्रार्थना की जाती है, प्रे की जाती है, ईद होती है, ईद में हम सॉरी यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, फिर लिखा है डूरिंग दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान, यानी कि इस उत्सव के, या हम कहें कि इस त्यौहार के दौरान क्या होता है, एडल्ट्स गिव, एडल्ट मतलब बेटा जो एजेड लोग होते हैं ना, वयस्क लोग होते हैं, वो गिव गिफ्ट्स, वो देते हैं गिफ्ट्स, किसको बेटा, चिल्ड्रन को। तो वो चिल्ड्रन को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आया है पीपल वियर न्यू ड्रेस, लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। एंड मीट रिलेटिव्स, और क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। दे ऑल्सो बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर, और क्या करते हैं, दे ऑल्सो बाय, है ना, ये क्या करते हैं, खरीदते हैं गिफ्ट और ईच अदर, दूसरों के लिए गिफ्ट भी खरीदते हैं। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी आपको पैसेज था। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर लिखा है ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ, किसके लास्ट दिन में ईद आता है बेटा, तो रमजान के में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रमजान। ठीक है, तो ये जेड है बेटा। ठीक है, रमजान हो गया। फिर रमजान इज़ द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ होता है रमजान का बेटा, फास्टिंग का मंथ होता है, उपवास रहते हैं ना, तो फास्टिंग का मंथ होता है। ठीक है, तो ये फुल स्टॉप लगा दिया। फिर यहाँ पर देखेंगे पीपल ऑन ईद, पीपल क्या करते हैं ईद में, प्रे करते हैं, करते हैं ना प्रे, नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रे हो गया यहाँ पर। फिर आता है एडल्ट्स गिव, जो एडल्ट्स होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गिफ्ट्स देते हैं, क्या देते हैं, गिफ्ट्स, है ना, तो गिफ्ट्स क्या करते हैं, देते हैं किसको, चिल्ड्रन को देते हैं। पीपल वियर, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू ड्रेस पहनते हैं, तो न्यू ड्रेसेस, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये आपका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आते हैं यहाँ पर अगले लास्ट क्वेश्चन पर। ड्रॉ एंड कलर और पेस्ट द पिक्चर, या क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर ड्रॉ करें, है ना, या फिर पेस्ट करें। बेटा पेस्ट मतलब क्या होता है, आप चिपका दें। क्या चिपका दें हम सर, तो बोले ये चिपका दो बेटा कि आप लोग है ना कोई सा जो फेस्टिवल, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल, जो हमारा हिंदुस्तान का जो त्यौहार होता है वो, एंड राइट 5 सेंटेंस, और क्या करना है, 5 सेंटेंस राइट करना है, 5 सेंटेंस लिखना है, वर्ड नहीं लिखना। जैसे ये क्या होता है बेटा, ये अकेला क्या है, ये एक तो वर्ड है, लेकिन ये पूरा क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया, इसका कोई मीनिंग होता ना, कोई अर्थ आ रहा है, मतलब ये एक सेंटेंस हो गया। ऐसे 5 सेंटेंस आपको लिखना है। अबाउट सेंटेंस अबाउट इन दिस इंग्लिश और इन द मदर टंग, क्या करना है, इंग्लिश में लिख दो, या फिर आपकी मदर टंग जो है, आपकी जो मम्मी ने सिखाई हुई लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, या तो क्या करो, कोई फेस्टिवल अपना इंडिया का फेस्टिवल जो होता है ना, जो त्यौहार होता है, उसकी कहीं से फोटो लेकर के चिपका दो और उसके बारे में लिख दो, या फिर खुद से बना दो, ड्रॉ कर दो एक फेस्टिवल के बारे में और उसके बारे में यहाँ पर कोई सेंटेंस लिख दो। तो ये आपका जो है यहाँ पर हमने जो था यूनिट जो है आपका सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे आगे थर्ड यूनिट। आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पर आप जो ये मीनिंग से दिख रहे हैं बेटा, किसी भी लेसन को, किसी भी यूनिट को कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को ये मीनिंग को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ताकि आपको जो है जो आपकी यूनिट है और जो आपकी लेसन होता है वो अच्छे समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पढ़ना चाहिए। रमजान ऑल्सो राइट ऑन रमजान, तो है ना, रमजान जो होता है उसे रमजान लिखना है, रमजान पढ़ना है, बिकॉज ऑफ द, है ना, अरबिक डेड लेटर। ये क्या होता है, अरबिक डेड लेटर होता है। ठीक है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड इन ऑन नॉन अरबिक स्पीकिंग कम्युनिटीज़ एट रमजान। तो हम इसे रमजान बोलते हैं, लेकिन ये अरबिक नाम है बेटा, अरबी भाषा जो होती है, अरबी है ना, उसमें इसको डी लिखते हैं, रमजान लिखते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ से इसलिए लिया गया, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ये एक्चुअली यहाँ पर इसमें इसको अरबिक डेड लेटर है, ये एक अरबिक का डेड लेटर होता है, लेकिन हम अगर हमारे इसमें पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, रमजान लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।